2025-26 दो मुकाबले हमने देखे हैं। बीएलएस का घमासान सर के ऊपर चढ़ा है, लोकप्रियता के मंच पर जाती हुई ये प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के आयोजक हमारे साथ सूती सर है, साथ ही साथ इस प्रतियोगिता के हमारे ऑफिशियल अंपायर पैनल हेड रफी सर है, हमारे पैनल हेड सर है, और एक साथ देखा जाए तो कप्तान अंकित मौर्य, दूसरी तरफ आकाश जहांगीर, एक तरफ रेड डेविल्स नोएडा, एक तरफ टीम मोरेना। टॉस होने जा रहा है और कौन रहेगा? टीम रेड डेविल्स नोएडा का। Head is a call and it is tail. तो टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम डीटीसी क्लब मोरेना ने। आकाश, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? 6 ओवर का मुकाबला होने वाला है। टॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर मैच में, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जीते तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बैटिंग करेंगे हम लोग, 6 ओवर का मैच है। देखिए रीवा में शायद पहली बार आए हो खेलने के लिए। जिस तरह से यहाँ का क्रिकेट बढ़ रहा है, लाइट वेल से हेवी बॉल तक एमपी का क्रिकेट अब जा रहा है, तो किस तरह से देखते हो इस पहल के लिए? बहुत ही अच्छा लगा कि एमपी में ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहा है, और पहली बार आया मैं खेलने के लिए। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा ग्राउंड मिलेगा। बहुत ही मजा आ रहा है ग्राउंड पे खेलने के लिए। पिछला मुकाबला भूल जाना बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन जिस तरह से जो गलतियां हुई थी पिछले मुकाबले में, क्या इस मुकाबले में वह गलतियां ना हो, इसके लिए क्या मैसेज देंगे टीम के लिए? अभी नया मैच है तो नया स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले बैटिंग है तो अच्छे रन स्कोर्स पे डालने पड़ेंगे, फिर बॉलर्स पे छोड़ेंगे। एटलीस्ट 6 ओवर में 60 प्लस 65 तक करने का ट्राई करेंगे। निश्चित रूप से तो ढेर सारी शुभकामनाएं आकाश और आपको और आपकी टीम के लिए। रेड डेविल्स टीम के कप्तान अंकित मौर्य, AK-47 हमारे साथ है। तीसरा मुकाबला आज के दिन का ये सोनू शेखावत की पहली गेंद। पहली गेंद पर वो टॉपेस लगा। टॉपेस लगने के साथ ही वो भाग्य का सहारा भी मिलता हुआ गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डीटीसी मुरैना के ऑनर भूरा कुशवाहा जी और अमित बघेल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपना प्लेयर यहाँ पे एक भेजें। पहले मैच में भी आपसे कई बार रिक्वेस्ट किया, अभी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना एक प्लेयर यहाँ पे भेजें या फिर अपना मैनेजर यहाँ पे भेजें। नॉन स्ट्राइक में मेरे ख्याल से विशाल है क्या? ओके। सफलता मिलते हुए सोनू शेखावत वो सफलता अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए पिछले मुकाबले में भी वही किया और इस मुकाबले में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस समय पहली गेंद पर टॉपेस लगा था और कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज, फिर भी वो कहीं ना कहीं बाउंड्री मिली थी। इसी के साथ एक बार फिर से वो बाउंड्री मिलती, एक विकेट मिलता हुआ, पहला विकेट आता हुआ। विकेट पतन का सिलसिला है वो जारी है। यहां से जिस प्रकार से विकेट खेला है, जिस प्रकार से आज का दिन में खेल हुआ है, वो थोड़ा सा गेंदबाजों को फेवर किया है। यहाँ की परिस्थितियां BLS स्वर्गीय वरिष्ठ समाज सेवी भैयालाल जी शुक्ल की समर्थी में क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी इस समय। मयूर वाघमारे कर रहे हैं वहां पर गेंदबाजी। अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन आता हुआ। इसको 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर शीशान आए बल्लेबाजी के लिए।
विशाल मौर्य इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। चलाते रहे मुकाबले को, चलाते रहे, नाफिक देरी न करें दोनों ही टीमें। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही कमाल की क्रिकेट टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट और टेनिस क्रिकेट 2-3 का बड़े ब्रॉडकास्टर जिन्होंने कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेट को लाइव करने में बहुत अच्छा काम किया। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद है, फील्डर वहां पर मौजूद है, कैच हिट की कॉल है, दूसरी सफलता मिल जाएगी। मयूर वाकमार एक बार फिर से वो लाइव एक्शन में नजर आते हुए दूसरी सफलता अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही गजब की गेंदबाजी। पहले ही ओवर से वो 2 विकेट चटकाते हुए अब बैक टू बैक विकेट चटकाते हुए पूरी तरीके से अपनी टीम को वो फ्रंट फुट पर लेकर आने का कार्य करते हुए नए बल्लेबाज दौड़ के आए, थोड़ा सा आगे रहेगा। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर DTCA मोरिना की टीम इस समय बहुत ही अच्छे अंदाज में खेलती नजर आई आज टीम रेड डेविल्स। अंकित मौर्य की अगुवाई में जिस प्रकार से टीम ने वो प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ है। बहुत ही उच्च कोटि की क्रिकेट खेली है, उसका रिवार्ड भी मिला है। पिछले मुकाबले में 3 बार भी राजस्थान के खिलाफ वो बड़ी जीत दर्ज की और इस मुकाबले में भी अच्छी तरीके से अभी तक इस मुकाबले को चलाया। पहले ओवर से 2 विकेट चटकाए। नए बल्लेबाज कौन आए? नए बल्लेबाज निमिष, जी हाँ निमिष आए नए बल्लेबाज। मयूर की गेंद इस बार पटकी भी गेंद वाइट का सारा अंपायर के द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी कही जाएगी। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर पर गति पर 6 ओवर्स का ये मुकाबला। बहुत ही अच्छा आगाज हुआ BLS का। इस बार इस गेंद को खेला वहां पर 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना होगा। सिंगल डबल के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है दोनों ही खिलाड़ी। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। 6 ओवर्स का मुकाबला। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, बिजी शेड्यूल रहा है, मुकाबले में बहुत ज्यादा समय लगा है, इसी के चलते वो ओवर रिड्यूस किए गए, ओवर्स में कटौती की गई है। 2 मुकाबलों में वो काफी ज्यादा समय है वो गया है, इसी के चलते मैनेजमेंट कमेटी वो आज के 6 मुकाबले करवाना चाहती है, ओवर्स में कटौती। एक बार फिर ये गेंद इस बार खेला, इस गेंद को वहां पर 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना होगा। इसी 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 1 के बाद 8 2 विकेट के नुकसान पर तुरंत प्रभाव से नए गेंदबाज को लेकर आए, तुरंत प्रभाव से मुकाबले को चलाए। अब गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 2 से फिर सोनू शेखावत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी सोनू शेखावत ने। जिस प्रकार की वो गेंदबाजी जब टफ विकेट होता है, मिट्टी का विकेट होता है, सोनू बहुत ही कमाल के गेंदबाज नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास भी वो एक्स्ट्रा गति है। और सबसे बड़ी बात जो इस प्रकार से वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं। सोनू शेखावत
एक बार फिर से वो गेंद प्रयास किया है, मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, कैचिंग की कॉल है, एक और सफलता मिल जाएगी और विकेट नंबर 3। पहले ओवर में मयूर वाक मारे, दूसरे ओवर में सोनू शेखावत। क्या गजब की वो गेंदबाजी यूनिट देखने को मिल रही है दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा। वो छोटी गेंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हिट विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, वो विकेट पर जोर से हिट कर रहे हैं, वो कंधे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और पिच से जो एक्स्ट्रा गति जनरेट हो रही है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं इस समय दोनों ही गेंदबाज। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी नजर आई है दोनों ही गेंदबाजों से। नए बल्लेबाज सीपी आए, अब 3 विकेट जा चुके, आसान रहेगा नहीं सीपी के लिए यहां से बल्लेबाजी, क्योंकि जब जब वो शुरुआती ओवर्स में विकेट जाते हैं फिर बल्लेबाज थोड़ा सा वो पूरी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी के लिए आता है, थोड़ा सा विकेट भी बचाना होता है। 6 ओवर का ये फॉर्मेट है, वो तुरंत प्रभाव से रन गति को एक्सीलरेट भी करना होता है। चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री आउटसाइड ऑफ स्टंप, पटकी हुई गेंद की पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी वहां से। सीपी ने आते ही वो अंदाज दिखाया, गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, ठीक उसी प्रकार से टेक्स्ट बुक शॉट खेलने का प्रयास किया। एक बार फिर से गेंद और इस बार काफी तेज गति के साथ निकली है गेंद। अच्छी गेंद कही जाएगी जिस प्रकार की गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद अपील अपील अपील। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। चलाते रहे, मुकाबले को चलाते रहे। हमारा यही आग्रह रहेगा इस ओवर से वो बाउंड्री चाहिए कुछ कहीं ना कहीं। बल्लेबाज सीपी अब अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रयास यही कर रहे हैं कि 6 ओवर में वो कम से कम 50+ का स्कोर है वो खड़ा किया जाए, ताकि अपने गेंदबाजों को कुछ तो वहां दिया जाए।
एक बार फिर से गेंद, एक बार फिर से वो टॉप एज लगा है, वो एक बार फिर से वो विकेट मिला यहां से। पटकी हुई गेंदबाजी वो अच्छा विकल्प है, बशर्ते आपके पास उस प्रकार की गति हो। गति आपको वो हमेशा फायदा देती है। एक बार फिर से वो गति का फायदा देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय डीटीसी मुरैना। इस समय उनका पूरा सपना चल रहा है। इस समय 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा विकेट आता हुआ मयूर वाघमरे के लिए। काफी से इस गेंद को खेला वहां पर स्ट्राइक रोटेशन का कार्य करते हुए दोनों बल्लेबाज अच्छा कार्य। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मयूर 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं अभी तक इस मुकाबले में। मयूर की गेंद एक बार फिर से रचनात्मकता, कलात्मकता, सर्जनात्मकता। एक गेंद और चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। इस पर से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया इस बार बल्लेबाज ने। वो प्री डिसाइडेड पूर्वानुमान था उनका और बिल्कुल सही लगा वो पूर्वानुमान। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इसी प्रकार से वो बाउंड्रीज लगानी होगी, बैक टू बैक बाउंड्रीज लगानी होगी। रन गति को तुरंत प्रभाव से वो एक्सीलरेट करना होगा। इस समय स्कोर की बात कर लें 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पर गति पर सीपी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 बाउंड्री लगा चुके हैं, 5 से 12 बनाए अपनी टीम के लिए। वो एकमात्र बल्लेबाज जो इस समय रन में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को कट किया। फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पर गति पर इस समय 6 ओवर्स का ये मुकाबला। ज्यादा वो समय है नहीं, आपको तुरंत प्रभाव से रन गति को एक्सीलरेट करना होता है, तुरंत प्रभाव से मुकाबले को चलाना होता है। पूरे भारतवर्ष के टेनिस क्रिकेट के सितारे वो जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीएलएस टूर्नामेंट में विजेता राशि की अगर बात कर लें 10 लाख रुपए। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर ये गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है। फील्डर क्या गेम में रहेंगे? जी नहीं, और वो फील्डर मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे। अब दर्शकों को जिम्मेदारी निभानी होगी क्षेत्ररक्षकों की। वो गेंद को अंदर पहुंचाते हुए बड़ा प्रहार। 3 के बाद स्कोर 28 4 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर 28 रन 4 विकेट। वो विकेट जरूर गए हैं पर रन गति को अच्छा मेंटेन किया है कहीं ना कहीं डीटीसी मुरैना की टीम ने। जी हाँ, डीटीसी मुरैना के लिए डू एंड डाई ये मुकाबला, करो या मरो का ये मुकाबला। और इसीलिए वो इस मुकाबले में अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। वो यहां से हर हाल में जीत चाहते हैं। जीत से कम कुछ भी मंजूर है नहीं यहां से डीटीसी मुरैना की टीम को।
एक बार फिर से इस गेंद को खेला फील्डर वहां पर, दर्शकों की तरफ से वो भारी चीयर अप सुनाई दे रहा है इस समय मैदान के अंदर, वो चीयर अप करते हुए इस मुकाबले में, और बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक इस प्रकार से जुड़ जाते हैं प्रत्येक मुकाबले में। लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर, देश के प्रसिद्ध और प्रख्यात ब्रॉडकास्टर, टेनिस क्रिकेट 2 पर इस समय जितने भी लाइव व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बीएलएस रीवा मध्य प्रदेश से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं कमेंटेटर रिजवान चांद आपके साथ था। निश्चित तौर पर पूरा प्रयास है कि इस प्रतियोगिता में जिस प्रकार से वो मुकाबले अभी तक हुए हैं, मजा आया है देखकर। पहला ही दिन वो रोमांच से भरपूर रहा है, वो थ्रिलर देखने को मिला है। पहले ही दिन वो क्रिकेट की कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है दोनों ही टीमों के मध्य। एक बार फिर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर, रन मिल जाएंगे 4। जी हाँ, व्हाइट का भी इशारा आता हुआ साथ में वो अंपायर मोहम्मद रफी सर, देश विदेश में हर जगह वो अंपायरिंग कर चुके हैं। बहुत ही कमाल के अंपायर हैं। एलएलसी की बात कर लें, T10 शारजा की बात कर लें, जितने बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, वो हर जगह अपनी स्किल्स दिखा चुके हैं अंपायरिंग कौशल के मामले में। और इस समय यहाँ भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से आपके साथ बीएलएस T10 टूर्नामेंट में। एक बार फिर ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। वो 4 विकेट चटकाए, पर उसके बाद पिछली 8 से 10 गेंदों पर वो बाउंड्रीज भी आई हैं। शुरुआती ओवर्स में वो गेंदबाजों का बोल बाला, और अब बल्लेबाज थोड़ा सा इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए। स्कोर 35-35, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद, इस समय संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मुकाबले के हीरो, 5 विकेट चटकाए थे इन्होंने। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार फिर से प्रयास तो किया है। गेम बहुत बड़ा छक्का है, बहुत बड़ा प्रहार, वो 110 मीटर का छक्का लगाया है। आज के दिन का वो सबसे बड़ा छक्का वो देखने को मिला है इस बार। इसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा 41, 41 रन। एक बार फिर से खूबसूरत, मनमोहक, मंत्रमुग्ध, नैनाभिसार, कितने भी वर्ड यूज कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। मोहम्मद रफी सर अपने ही अंदाज में, ये देखिए बिली बाउडेन के अंदाज में मोहम्मद रफी सर पूरी तरीके से एंटरटेन करते हुए। बहुत बड़ा छक्का, बहुत ही कमाल का छक्का, बैक टू बैक गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सीपी। ऐसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा 47, 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 48, माफी चाहते हैं, 48 रन है स्कोर इस समय। स्कोर की बात कर ले, 48 हो चुका है स्कोर इस समय। अंपायर महोदय चलाएं मुकाबले को, थोड़ा सा समय का अपने पास बहुत ज्यादा अभाव है, समय की किल्लत है। चलाएं मुकाबले को। आप मैदान के अंदर जिस प्रकार से वो धारा 144 लगाई जाती है, उसी प्रकार से आप लगा दीजिए। खिलाड़ी ज्यादा एकत्रित एक स्थान पर नहीं होने चाहिए।
48-48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सीपी के द्वारा। वो विपरीत परिस्थितियों में बल्लेबाजी के लिए आए थे, विकेट परिस्थितियों में बल्लेबाजी के लिए आए थे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सीपी और अश्विन के द्वारा। सीपी जहां शुरुआती ओवर्स में वो बाउंड्रीज लगाई, उसके बाद अश्विन अब वो कार्यभार संभाला उन्होंने। बड़े बड़े छक्के अश्विन के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। इस समय 6 से 20 बना चुके हैं सीपी। 9 से 15 दोनों बल्लेबाजों ने बड़ा प्रभावित किया है। बहुत ही तेज गति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जब 4 विकेट गिरे थे उस समय हम बात कर रहे थे कि 50 प्लस स्कोर एक अच्छा टोटल हो सकता है। इन्होंने 4 से 48 लगा दिए हैं। एक बार फिर से गेंद हवा में, गेंद कैच की गोल है, एक सफलता मिल जाएगी। सोनू और संग्राम सिंह आए गेंदबाजी के लिए। आते ही वो विकेट चटका दिया उन्होंने। बिल्कुल चलाते रहे हमारे अंपायर महोदय। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपकी वो भूमिका इस मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मैदान के अंदर हैं। हम बाहर से आग्रह कर सकते हैं, आप मैदान के अंदर हैं, मुकाबले को चलाते रहें, चलाते रहें। चलाइए चलाइए, मुकाबले को चलाते रहे, तुरंत प्रभाव से मुकाबले को चलाते रहे। एक बार फिर से गेंद सोनू की। इस बार इस गेंद को खेला, गेंद आ रही है ठीक हमारे पास। डीप कवर के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना होगा। सिंगल डबल एक अच्छा विकल्प है और उसी पर जा रहे हैं इस समय दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन कुछ उसी प्रकार का कार्य करते हुए। स्कोर 49-49, 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 5 जारी और हमारे ऑनलाइन स्कोरर सुखदीप जी पांडे वो भी सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आंकड़ों के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बार इस गेंद को खेल दिया फील्डर वहां पर। कैच के लिए नहीं आए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अश्विन के द्वारा। 2 छक्के लगा चुके हैं वो बैक टू बैक का, और जिस अंदाज में वो छक्के लगाए हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एफर्टलेस, जिस प्रकार से वो रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं वो एफर्टलेस छक्के लगाते हैं, उसी प्रकार से अश्विन भी लगाए हैं। इस बार पटकी भी गेंद। सोनू से कबड्डी एक बार फिर से इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है। व्हाट ए शॉट! एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एफर्टलेस इनसाइड आउट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। इतना आसान है छक्के लगाना वहां पर अश्विन के लिए, वो बताते हुए, वो दिखाते हुए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही मनमोहक बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से गेंद अश्विन के लिए।
हाँ, इस बार इस गेंद को नीचे खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर 58-58, 5 विकेट के नुकसान पर। संभवतः अंपायर संभवतः एक गेंद शेष है। जी चलाइए, हो गया ओवर। थैंक यू। चलाइए, 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 58, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए अब करण शर्मा जी हैं गेंदबाज, तो हाथ ऊपर करें एक बार, रेज दी हैंड। जी हाँ, करण शर्मा आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। चलाइए सर, चलाइए प्लीज। करण आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए अब। करण के साथ लेंगे करण किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं इस मुकाबले में। इस बार ये गेंद गिरने के बाद बहुत बाहर की तरफ निकली, वाइड्स का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर मोहम्मद रफी सर की तरफ से अपने ही अंदाज में वो भी पूरा एंटरटेन करते हुए दर्शकों को। इसी एकत्रित के साथ स्कोर जब पहुंचा 59 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदें आना शेष है। इस 6 गेंदों पर कहां तक पहुंच पाते हैं, किस प्रकार से वो बल्लेबाजी होती है। बिल्कुल समय का ख्याल रखें, बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं। एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद, अब विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। और वाइड का रिव्यू चाहते हैं यहाँ से, तो देखिए हमारे थर्ड अंपायर, तुरंत दबाव से देखिए हमारे थर्ड अंपायर से भी आग्रह रहेगा बिना समय गंवाए। वो गेंदबाजी टीम की तरफ से वो रिव्यू है वो दिखना चाहते हैं, और वाइड का रिव्यू है वो बिल्कुल लिया जा रहा है, क्या रहता है। तीसरे अंपायर की भूमिका भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारी इस प्रतियोगिता की तीसरी आंख के रूप में क्या रहती है, उनकी ओपिनियन क्या रहता है, उनका फैसला, क्योंकि उनके पास वो फेयर बॉल, लीगल बॉल। चलाइए, जी हाँ, फेयर डिलीवरी चलाइए। थैंक यू। रिव्यू लॉस्ट। और कुछ विचार विमर्श चलते हुए हमारे दोनों साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर और ठाकुर हरिंदर सिंह जी के मध्य इस बार इस गेंद को खेल दिया। ये गेंद भी चली जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से और वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज, जितनी तारीफ करेंगे मैं जिस प्रकार से इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी नजर आई है अश्विन की तरफ से। 11 से 33 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी इस विकेट पर जहां बल्लेबाजों के लिए वो 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना भी मुश्किल लग रहा है, वहां 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय वो वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से चल रहे हैं बल्लेबाज, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डीटीसी मुरैना पिछला मुकाबला अब वो उस प्रकार से उनके पक्ष में रहा नहीं था, इस बार वाइड का इशारा एक बार फिर से आया है वहां पर अंपायर के द्वारा।
गेंदबाजी टीम बिल्कुल रिव्यू लिया गया, एक रिव्यू उनका लॉस्ट हो चुका है, दूसरा रिव्यू अंपायर ये बात का ध्यान देंगे सिर्फ 2 रिव्यू अलाउ हुए पर टीम, 2 रिव्यू अलाउ हुए और 1 रिव्यू ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अच्छा ठीक है। देखते हैं इस बार फिर से थर्ड अंपायर की भूमिका, फैसला उनके पक्ष में, फैसला उनके हक में, क्या आता है उनका फैसला, थर्ड अंपायर कॉल क्या रहती है। जी हाँ, व्हाइट बॉल, थैंक यू, व्हाइट बॉल, रिव्यू लॉस्ट। और हमारे अंपायर मोहम्मद रफी सर के फैसलों को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 वर्ष का अनुभव है उन्हें इस क्रिकेटिंग अंपायरिंग का। इसी बीच ये गेंद, इस बार फिर से इस गेंद को खेला है, बहुत गजब की बल्लेबाजी, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और हरि ओम सर ताबड़तोड़ नहीं है तो कमर तोड़ बल्लेबाजी है, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी और उतनी ही खूबसूरत अंपायरिंग हमारे मोहम्मद रफी सर की तरफ से। और बिल्कुल महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी, महाराष्ट्र का सुपरस्टार इस समय, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से वो एफर्टलेस छक्के लगा रहे हैं, वो मात्र सहला रहे हैं गेंद को। अमूमन हार्ड गेंद में तो इस प्रकार से देखा जाता है कि कोई बल्लेबाज जिस प्रकार से वो एफर्टलेस छक्के लगाते हैं, पर सॉफ्ट गेंद टेनिस की अगर बात कर लें तो वो ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर ये खिलाड़ी इस खेल में भी ताकत नहीं, वो नजाकत, वो टाइमिंग पर बल्लेबाजी कर रहा है। एक बार फिर से गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। वो चैलेंज कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाज विकेट कीपर को कि आप थ्रो कीजिए, यू कैन हिट मी इफ यू कैन। 70 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पहली पारी की लास्ट बॉल टू गो ऑन ऑफ फर्स्ट इनिंग। 70 रन स्कोर कार्ड पे लगा चुके हैं, शुरुआती 16 पर 4 थे, अब वहां से कहां पहुंचे हैं। डीटी से वो रहना, अगर रिव्यू चेक करिएगा जरा सर, रिव्यू चेक करें। अरे किसके लिए? वाइड के लिए। बल्लेबाज वाइड की मांग कर रहे हैं। ओके, अंपायर की तरफ से फेयर गोल है। डीटीसी तैयार रहेगी फील्डिंग के लिए तुरंत, अगले 2 मिनट के अंदर आपको फील्ड में आना है। जी हाँ, बल्लेबाजी टीम की तरफ से रिव्यू है, वो देखना चाहते हैं, वाइड को चैलेंज किया उन्होंने। फेयर डिलीवरी है, डीटीसी मैदान पे आ जाए। और मैं अर्पित सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बल्लेबाज को प्लीज तैयार रखें, प्लीज। और अगली टीम देव आर्मी वर्सेस स्टार 11 खड़मशेरा, अपने दोनों कैप्टन को यहां पे भेज दें। अगली टीम देव आर्मी अपने कैप्टन को और स्टार 11 खड़मशेरा अपने कैप्टन को पवेलियन पे भेज दें। स्कोर अपडेट कर दें सर। 70 71 रनों की चुनौती है भैया, 71 की चुनौती है। और अब हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने वाले हैं हमारे दोनों ही बहुत ही काबिल और बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड कमेंटेटर्स, ठाकुर हरिंदर सिंह जी और आरजे ओम सर। वेलकम इन कॉम बॉक्स। बैठिए ओम सर। धन्यवाद सर। यहां पर 76 रनों का स्कोर बनाया गया है, 71 रनों का लक्ष्य डीटीसी मोरेना ने दिया है रेड डेविल्स को। और क्या कुछ होता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आरजे ओम सर। देव सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है अपने कैप्टन को भेजें,
स्टार 11 खड़मसेरा के कैप्टन आनंद सिंह, मैं सिर्फ एक बॉल कॉल करूंगा और आपको स्टेज पे आना है। पारी का हाफ हुआ, आपने आके टॉस करा लेना है नेक्स्ट मैच की दोनों टीमें। इस समय दो ओपनर बल्लेबाज रेड डेविल से नोएडा की तरफ से ओपन करने के लिए तैयारी करते हुए शीघ्रता करेंगे। आज के मुकाबले अभी भी 3 बाकी है। इसके बाद इस इनिंग के बाद कहीं न कहीं जो पिछला मुकाबला हुआ था कभी ना भूलने वाला वो मुकाबला, दो सुपर ओवर, कमाल का वो सुपर ओवर जिसमें जाकर के परिणाम निकला था। स्टार 11 खड़मसेरा और देव आर्मी राजस्थान टीम के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। और हाल 2 ओपनर बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर बाउंड्री लाइन पर अंकित मौर्य, और उनका साथ देखना है कौन से बल्लेबाज जाते हैं देने के लिए। अंकित मौर्य और उनके साथ जो बल्लेबाज हैं कंफर्म करेंगे। हर्षित यादव और अंकित मौर्य की जोड़ी इस समय ओपन करने के लिए बीच मैदान पर 71 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान पे पहुंच रही है। वहीं कमेंटेटर ठाकुर हरेंद्र सिंह साथ में अपने साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर के साथ आप सभी का इस इनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने सुना रिजवान चांद सर को, जिन्होंने बहुत ही मधुर आवाज में आंखों देखा हाल देश के कोने कोने तक उस मुकाबले की पहली पारी में पहुंचाया। क्या कहेंगे आरजे ओम सर? 70 रन यानी 71 रनों का लक्ष्य है। शुक्रिया ठाकुर हरेंद्र सिंह जी, वॉइस ऑफ रीवा। और पहले पड़ाव में आपने सुना वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांद जी, इनको मैं आरजे ओम जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल जी शुक्ल इनकी स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया BLS टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2025-26 का पहला दिन, तीसरा मुकाबला। बॉल भेजिए, बॉल। स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला इनके स्मृति पर आयोजित ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र जी शुक्ल इनके शुभ हाथों से सुबह के सत्र में हुआ। आप सफेद शेरों की धरती और झरनों का स्वर्ग सिटी रीवा में पहले पड़ाव में हमने देखा कि प्रिंस ऑफ गोंदिया छाए रहे। पूरे पड़ाव में देखा जाए तो जब फिनिशिंग टचेस की जरूरत थी, अश्विन सहारे का बल्ला, जिस काम के लिए जाने जाते हैं अश्विन सहारे, और प्रिंस ने कुछ राजकुमार ना अंदाज में वो प्राइसलेस बल्लेबाजी की है। ठाकुर जी बिल्कुल सही कहा आपने, मनचाहे स्ट्रोक उन्होंने लगाए हैं मैदान के चारों तरफ, और इस मैदान को एक बौना साबित कर दिया है अपनी बल्लेबाजी से। 15 गेंदों में 39 रन, जिसमें 1 चौका, 5 आसमानी छक्के शामिल थे। और जब हम दोपहर के सत्र में कुछ समय पहले लंच कर रहे थे, मैंने कहा ही था अगर अश्विन चलेगा तो स्कोर पार हो जाएगा। और अश्विन के बैट से क्या शॉट उन्होंने लगाए कवर के क्षेत्र में, मिड विकेट पर, सामने की ओर, जिन शॉट को आप उठाकर देख ले, एक से एक बढ़कर शॉट अश्विन के बल्ले से देखने को मिले। चलिए समय बचाना है। अब बिल्कुल इसमें स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए अंकित मौर्य और नॉन स्ट्राइकर पर हर्षित यादव। मुरैना टीम के एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, अन्यथा 2 रनों की आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। अब मुरैना टीम को आखिरी कॉल है। आकाश, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दीजिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। और सभी टीमों से हमारा अनुरोध रहेगा, अगर आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी कॉम बॉक्स में नहीं रहता है तो 2 रन की पेनल्टी लगेगी, और समय के पहले आपको 6 ओवर कंप्लीट करनी ही है। सद्दाम आए, पहली गेंद पीछे खेला है अंकित मौर्य के, पहली गेंद पर यह पहला शॉट, और गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री को चूरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही कमाल की स्ट्रोक, पैड लाइन में गेंद कर बैठे, बिल्कुल तैयार थे यहां पर, और टहला दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। इस तरीके की सशक्त बल्लेबाजी करते हैं, इनको आप रूम नहीं दे सकते पावर प्ले के दौरान खासकर। बिल्कुल इसी शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, और इनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कोई भी गेंदबाज के लिए। सामने खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा, और विकेट कीपर आकाश जहांगीर का सहारा, पहली पर वार, अब की बार पलटवार, और अंकित मौर्य की पारी हुई समाप्त। बिल्कुल गलती कर बैठे यहां पर, जानते हैं बिल्कुल झिलझिला से गए एकदम,
कि यहाँ पर कोताही हो गई, गलतियां हो गई और बड़ा विकेट मिल गया यहाँ पर, खासकर डीसीसी मुरैना टीम को। यह बड़ा झटका है। कप्तान अंकित मौर्य की विकेट, एक प्राइसलेस विकेट सद्दाम खान के हाथों में लगी है और आकाश जहांगीर ने विकेट के पीछे एक बिल्कुल गलती नहीं की। पहला मुकाबला डीटीसी मुरैना ने हाथों से गंवाया था, जब आपको रनो बॉल मुकाबला था, 6 गेंदों में 6 बनाने थे, वहां से खुद के ही हाथों से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम उन्होंने किया था। लेकिन अब इस मुकाबले में रेड डेविल के सामने 6 ओवर के मैच में एक बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को चेज करने के लिए अंकित मौर्य का पिच के ऊपर रहना काफी जिम्मेदारी भरा एक कप्तान के तौर पर देखा जाए तो सवाल था। बिल्कुल सर, उछाल से यहाँ पर चकमा दिया, स्पीड से भी थोड़ा चकमा खा गए और कहीं न कहीं अपनी विकेट बहुमूल्य गवा बैठे यहाँ पर। अब देखना है उनका स्थान लेने के लिए कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं बीच मैदान पर। ये बड़ी विकेट है इस मुकाबले की, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। अंकित मौर्य के रूप में विकेट आई है, सद्दाम खान को मिली सफलता। tenniscricket.in के माध्यम से आप सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का देख सकते हैं। सूती सर इनके नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन। नए बल्लेबाजी के लिए अजय एजे फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश क्षेत्र का खिलाड़ी। सामने की गेंद फुल सामने ड्राइव लगाने की कोशिश थी, शायद बल्ले का किनारा लगकर गेंद जमीन पर लगकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई। हालांकि इसी के बीच अपील भी की थी सद्दाम इन्होंने, लेकिन जब आप पहले ओवर में गेंदबाजी करते हो, विकेट चटकाते हो, तो गेंदबाज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कॉन्फिडेंस हर एक मुकाबले में गेंदबाज के लिए जरूरी होता है। और बिल्कुल सर, सद्दाम की वही रणनीति यहां पर, लेकिन मौका दौड़ा खूबसूरत, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इस बार खराब गेंद थी, जैसे देखा लोअर फुल टॉस गेंद, घुटने के बल आए, स्वीप लगाया, गैप में गेंद को भेजा, डीप फाइन लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था डीप में, और उसी का फायदा होता हुआ बल्लेबाज अजय एजे को, चौके के साथ अजय इन्होंने खाता खोला है। कमाल की अंपायरिंग देख सकते हैं अपने स्टाइल में करते हुए मोहम्मद रफी सर। एक बार फिर से सद्दाम खान एम्पायर के बगल से, इस बार बल्ले का टॉप एज, फील्डर से पहले टप्पा खा गई गेंद, क्या रोक पाएंगे, देखने वाली बात। जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन, किस्मत का सहारा इस चौके में आता हुआ। इस बार तो खराब फील्डिंग भी नजर आई, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, अंपायर का इशारा, 4 रन आते हुए ऊपरी किनारा लगा और गेंद वहां पर गिरी जाकर जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था इस गेंद को लपकने के लिए। किस्मत का साथ बहादुर कोई मिलता है। पहली गेंद पर एक लाजवाब स्वीप लगाया जिसके ऊपर 4 रन प्राप्त किए। इस बार बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन किस्मत की भी साथ जरूरी थी, वह मिली है। पहले ओवर के अब तक देखा जाए तो रन 12 आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि अब जब आप बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो अच्छा स्टार्ट मिलना जरूरी था, चाहे किसी तरीके से मिले। सामने की गेंद स्वीप लगाने की कोशिश, टपाया है फील्डर को, एक और बार डीप बैक और स्क्वायर लेग में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाइए और गेंद को उठाकर लाइए। वेलकम बाउंड्री, बैक टू बैक 3 चौके, ओवर हुआ समाप्त और पहले ओवर में आए 16 रन। अंकित मौर्य की विकेट आने के बावजूद भी रनों का सिलसिला थमा नहीं है ठाकुर जी। बिल्कुल, जिस तरीके से एजे ने बल्लेबाजी की है, अपने इरादे उन्होंने, अपने तेवर यहां पर प्रकट कर दिए हैं कि वो अब रनों के लिए ही जाएंगे यहां पर और रनों का पीछा करके दिखाएंगे। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति। मानो कि एजे कह रहे हैं, अपनी धुन में रहता हूं मैं, खुद मेरे जैसा हूं, क्योंकि मेरे सिवा मेरे जैसा कोई बन नहीं सकता और ना मैं बनने दूंगा। पहले ओवर की समाप्ति जहां पर 16 रन बने हैं। रेड डेविल्स टीम, हालांकि विकेट आने के बावजूद उन्होंने रनों की रफ्तार जो है उसको धीमे होने नहीं दिया और बिल्कुल मानना भी है, अंकित मौर्य का मानना था कि मेरे पास ऐसे खिलाड़ी है कि जो ऐसे बड़े मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं। अंकित मौर्य की विकेट आई, सेनापति की विकेट आने के बावजूद सेना लड़ रही है। बिल्कुल, जिस टीम में इतने सशक्त प्लेयर हो वो कैसे यहां पर अपने हथियार डाल सकते हैं। बहरहाल पॉइंट कवर, सीफर कवर, मेड ऑफ, मेड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर। एक बार फिर से एम्पायर के बगल से गेंदबाजी रन पर कोटे का पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के आए गेंदबाज विशाल मौर्य। पहली गेंद सामने की ओर, अच्छा ड्राइव, ऑफ ड्राइव लगाते हुए खराब फील्डिंग, लेकिन उसके बाद बैकअप काफी अच्छा नजर आया। रन बचाए हैं, 2 रन तो बचाए हैं, क्योंकि पहली दफा हमने देखा कि मिसफील्ड हुई थी, बैकअप आया, 2 रन बचाए। 2 रन के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। इसके बाद स्टार 11 बनाम देव आर्मी राजस्थान के बीच मुकाबला खेला जाएगा।
तो दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए आपको तैयार रहना है। बेहतरीन आयोजन BLS ऑल इंडिया ओपन प्रतियोगिता। सामने की गेंद फिर से अच्छा ड्राइव लगाते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद अब रफ्तार के साथ गिरफ्तार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, जिस तरीके के पावर प्ले का बल्लेबाज इस्तेमाल करते हैं अक्सर आपने देखा होगा फटाफट क्रिकेट में, उसी तरीके की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। बिल्कुल पीछे पड़ गए गेंदबाजों के। देखिए जो फिनिशिंग टच अश्विन सहारे ने दिया था, शायद इस मुकाबले में वो फिनिशिंग टच की जरूरत भी ना पड़े अगर ऐसी बल्लेबाजी चलती रही तो। बिल्कुल इस ओवर की अगली गेंद विशाल मौर्य, और यहां पर कॉटन बोल्ट का मौका छिटक गया, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी यहां पर आई थी। कॉटन बॉल का मौका भी छिटका है और 1 रन भी एक्स्ट्रा इजाफा होता हुआ। जब कॉटन बॉल का मौका आपने छूटा है, बिल्कुल मौका बना था, आपने प्रयास अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद आपको 1 रन और बचाना था। वो चांस आपके पास था कि आप खुद दौड़ के चले जाते, क्योंकि अश्विन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात है, वहां पर डीप में खिलाड़ी काफी दूर थे, मिड विकेट पूरी तरीके से खाली था, तो विशाल का काम था 1 रन बचाने का। बिल्कुल है। स्वीप लगाने की कोशिश, छोड़ती हुई गेंद मैदान में विकेट कीपर के दस्तानों में। विशाल मौर्य आमतौर पर हमने इनको लाइट वेटेड बॉल में काफी बल्लेबाजी करते हुए देखा है, और लेकिन गेंदबाजी करते हुए उतना नहीं देखा है। लेकिन BLS जब आया तो शायद एक सुनहरा अवसर भी विशाल के लिए लेकर आया। बिल्कुल सही कर रहे हैं। BLS से एक ना सिर्फ युवा प्रतिभाओं को, निखरते खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच दे रहा है, बल्कि ये कहीं न कहीं प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल कदमों का इस्तेमाल, हॉप बॉली में गेंद को लिया, निकाल दिया स्टक ओवर बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट हर्षित के बल्ले से, हर्ष उल्लास वाला ये चौका था। हर्षित मानो कि कह रहे हैं तेरे हर वार का पलटवार हूं है, यूं ही नहीं हर्षित यादव हूं मैं। हर्षित यादव अपनी ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए एजे के साथ ये पार्टनरशिप 9 गेंदों में 24 रनों की। आखिरी गेंद पावर प्ले के लेकर आएंगे विशाल मौर्य। अब तक इस ओवर में 12 रन। स्वीप लगाने की कोशिश, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं गेंद, घुमाव था इस गेंद पर, उंगलियां घुमाई थी, लेकिन नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। आने वाली गेंद अब फ्री हिट रहेगी। फिर से एक बार जो मुकाबला, जिस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे विशाल मौर्य, शायद एक और नो बॉल आने वाला है और गेंद फ्री हिट रहने वाली है। तो रेफरल की मांग फील्डिंग टीम द्वारा, नो बॉल चेक करना है फील्डिंग टीम का ये रेफरल। एक एक रन की कीमत दोनों टीमें जानती हैं सर। आपको बताना चाहूंगा कि 71 रनों का पीछा कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये रन अर्जित किए गए, तो टेक्निकल टीम का मानना है कि 10 सेकंड पूरे हो चुके थे, तो ये रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। सर 10 सेकंड इस टूर्नामेंट में रखे गए, आपको सूचित भी किया था टॉस के पहले। चलिए, इट्स अ फेयर बॉल है, और इसके बाद 10 सेकंड का टाइम आपको ध्यान में रखना है, ना 15 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। सर क्या अंकित, कोई बात नहीं, फेयर बॉल है। अर्पित कोई बात नहीं यार, फेयर बॉल है ना। अरे एक वार्निंग दे दिए है, उसके बाद हम वार्निंग नहीं देंगे सर।
ऊपर गेंद आई नहीं थी, थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में तैर रही थी। यहां पर 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही शानदार, एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर गेंदबाज, और इस बार स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास था, लेकिन फील्डर से थोड़ा पहले गेंद टपक आ गई। क्या कहेंगे आरजे ओम सर? बिल्कुल कट करने की कोशिश थी। 1 रन इस गेंद पर आता हुआ, यहां से आपको ऐसे रन से बचना होगा और एफर्ट देने पड़ेंगे आपको। मुकाबला चाहे किसी भी तरीके का हो, दोनों टीमों के कप्तान स्टार 11 और देव आर्मी टॉस के लिए आना है। सर आपको बताना चाहूंगा 22 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए रेड डेविल्स नोएडा को। रोशन एम्पायर के बगल से करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद नहीं, यहां पर टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज सिर्फ देखते रह गए विकेट कीपर के दस्तानों में जाने तक। बिल्कुल अब तक अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की बात किया जाए तो इस ओवर में कमबैक नजर आता हुआ रोशन इनके द्वारा 3 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए और पावर प्ले के बाद थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब गेंदबाज। सामने खेला है शॉट हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे पकड़ा है कैच और विकेट का पतन। एजे की पारी की समाप्ति। 30 रनों के निजी स्कोर पर रेड डेविल्स नोएडा को दूसरा झटका। रफीक सर और साथी अंपायर धीरज सर प्लीज ध्यान रखेंगे, समय को तेज चलाएं और इनको वार्निंग के साथ कम करें, और जो चीजें आपको क्लियर हैं कि ये है उस पर रिव्यू पे कम जाएं। अगर टीम लेती है तो दे दें, और टेक्निकल टीम ध्यान रखेगी अगर 10 सेकंड हो गए उसके बाद आप रिव्यू नहीं देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं आप, जबरदस्त कसमकस चल रही है। कहीं ना कहीं रेड डेविल से मुकाबला जीते हैं तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे अगले दौर के जो मुकाबले होंगे वहां तक के लिए। लेकिन अगर डीटीसी मोरेना के लिए तो करो या मरो की स्थिति यहां पर है। बिल्कुल बीएलएस का आयोजन है, एक अलग फॉर्मेट नजर आया है मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट की जब तक बात किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आमतौर पर हरेंद्र जी आपने देखा है कि लाइट वेटेड बॉल ज्यादा खेला जाता है, तो सूटी सर इनकी एक अलग पहल है रीवा टेनिस बॉल क्रिकेट को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। हेवी टेनिस बॉल, सामने की गेंद हल्के हाथों से बॉलर बैक ड्राइव करते हुए डॉट गेंद। तो जब लाइट वेटेड बॉल जहां पर खेला जाता है वहां पर हेवी बॉल क्रिकेट आना, क्योंकि हेवी बॉल में लाइफ है अक्सर कहा जाता है, क्योंकि हेवी बॉल पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है। तो एक कितनी बड़ी पहल है मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहां से ना सिर्फ युवाओं को मौका मिलता है बल्कि अपनी प्रतिभा निखारने का भी एक सुनहरा अवसर उनके पास रहता है। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो इस बार करारा प्रहार, एम्पायर का इशारा देखना है। अंपायर के डिसीजन का हम वेट करेंगे। यहां पर मैक्सिमम 6 रन, आधे दर्जन रन, बल्ले में जैसे टकराई थी गेंद ऐसा लगा। आनंद सिंह बघेल, खड़मसेरा कैप्टन, आप तुरंत यहां पे आए, लास्ट कॉल है। आनंद सिंह बघेल, अगर नहीं है तो कोई दूसरा प्लेयर है। ओवर हो चुका है, तो 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और 18 गेंदों में अब 35 चाहिए, मतलब 18 में आपने 36 बनाए हैं। हालांकि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया, अब 18 में आपको 35 ही बनाने हैं। तो जिस रफ्तार से आपने रन बनाए हैं उसी रफ्तार से मुकाबले को अगर रेड डेविल्स नोएडा आगे लेकर जाएगी तो इस मुकाबले में उनकी भी जीत हो सकती है। अगर एक ओवर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पिछला ओवर देखा जाए तो रोशन ने आखिरी गेंद पे छक्का आने के बाद 8 रन कंसीड किए, हालांकि उससे पहले 2 ही रन खर्च किए थे। बिल्कुल, अगर इन रनों को बचाना है तो गोलू रैना और हर्षित यादव का विकेट हर हाल में डीटीसीए मोरेना को निकालना ही पड़ेगा सर, नहीं तो फिर ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो पलक झपकते ही मुकाबले को अपने खेमे में ले जाने की दमखम रखते हैं। बहुत ही कमाल की स्ट्रोक गोलू हर्षित यादव के, बल्कि गोलू रैना के बल्ले से निकली थी।
3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 2 विकेट। इस बार लहर नहीं ललकार है और गेंद वाइड मिड विकेट सीमा रेखा के पार है। 6 रन। हर्षित यादव अब रन बरसा रहे हैं जैसे भर से भादव। करारा प्रहार उनके बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी अपने बल्ले की दहशत बीएलएस आयोजन में दिखाता हुआ। एक बार फिर से विशाल मौर्य। इस बार अच्छी गेंद नीची रही, अपेक्षा से कहीं ज्यादा ही नीची रही। वाई के रूप में 1 रन यहां पर स्कोर रनों पे बढ़ता हुआ। रेड डेविल्स 71 रनों के जवाब में इस समय 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी नमस्ते दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल इनके स्मृति पर आयोजित बीएलएस ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 का नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है। एक तरफ देव आर्मी राजस्थान, एक तरफ स्टार 11, एक तरफ कप्तान अजय, एक तरफ कप्तान कृष्णा सातपुते, एक भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के लेजेंड। टॉस होने जा रहा है और कॉल रहेगा देव आर्मी राजस्थान का। हेड इज अ कॉल एंड इट इज हेड। तो टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में देव आर्मी राजस्थान की कप्तान कृष्णा इन्होंने। कृष्णा सर, टॉस जीता है और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉस था? बहुत इंपॉर्टेंट था। 6 ओवर का गेम है तो 6 ओवर के हिसाब से हम फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग गेम एक नेचुरल फॉर्मेट आपको सूट करता है। 6 ओवर का मैच होने वाला है, तो फील्डिंग करते हुए कहां तक रोकना चाहोगे सामने वाली टीम को? अभी 6 ओवर के हिसाब से अभी सुबह इतने रन नहीं बन रहे थे, लेकिन अभी पूरा ग्राउंड सूखा हुआ है तो रन अच्छे बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हम 6 ओवर के गेम में 50-55 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए कृष्णा सर, जब मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट की बात आती है तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी क्रिकेट खेले हो, लेकिन लाइट वेटेड बॉल मध्य प्रदेश में खेला जाता है ऐसा सबका मानना था। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि शिवन्या कप में हेवी बॉल यूज किया गया। अब की बार बीएलएस में सुट्टी सर इनके नेतृत्व में हेवी बॉल यूज हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का क्रिकेट भी बदल रहा है। क्या कहोगे एमपी के क्रिकेट के लिए? मैं तो जबलपुर में भी बोला था शिवन्या कप में, अगर एमपी में हार्ड बॉल शुरू होगा तो एमपी से भी बहुत सारे प्लेयर्स फोकस में आएंगे। वो हिसाब से जबलपुर में भी हार्ड बॉल हुआ और रीवा में भी हार्ड बॉल हो रहा है, तो बहुत ही शानदार। और एमपी से भी अच्छे यूपी से एमपी से प्लेयर अभी ये टूर्नामेंट के माध्यम से उभरते आ रहे हैं और दिख रहे हैं कौन कौन अच्छा से खेल रहा है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट। एमपी टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। देव आर्मी राजस्थान आपको टॉस स्टार 11 ने गवाया, अगर टॉस जीतती तो आपका क्या डिसीजन रहता? हमारा डिसीजन बैटिंग ही था और हमारी पूरी टीम बैटिंग के लिए ही पहले बोली थी कि बैटिंग ही करना है हमको। बैटिंग के लिए रेडी थे, बैटिंग आई है, कहाँ तक स्कोर बनाने की कोशिश रहेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए? हमें लगभग 70 रन के आसपास स्कोर करना होगा, जिससे हमारी बॉलिंग अच्छी है तो हम मैच को बचा सकते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे बैट्समैन 70 रन का स्कोर खड़ा करें। जब मैदान पर आए थे, क्या कहोगे इस बीएलएस की प्रतियोगिता के लिए, इस आयोजन के लिए? ये आयोजन हर साल ये 9वीं या 10वीं बार है लगातार मैं खेल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा आयोजन हो रहा है बीएलएस। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको और आपके टीम के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द कॉर्नर, टॉस जीता है देव आर्मी राजस्थान ने। गेंदबाजी का फैसला, 6 ओवर का मैच, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे स्टार 11। जाएंगे कॉम बॉक्स में, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे ठाकुर हरिंद्र सिंह जी। और टू कॉम बॉक्स। धन्यवाद सर। बरहान इस बीच करारा प्रहार और गेंद निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षित यादव का विकेट गिरा जरूर, लेकिन विवेक गब्बर ने आते ही ये बाउंड्री कहीं ना कहीं एक पिटारे से अपनी निकाली है। अब यहां से 13 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। रेड डेविल्स मुकाबले में काफी तेजी के साथ वापस आए हैं। विशाल मौर्य एक बार फिर से, इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, कामयाबी मिली नहीं। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने। तो इसी के साथ ओवर नंबर यहां पर 4 मुकम्मल हो गए। 4 ओवर की समाप्ति पर रेड डेविल्स नोएडा 71 रनों के जवाब में 48 रन जोड़ चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। मुकाबला दोनों टीमों के लिए अभी भी ऑन है, लेकिन कहीं ना कहीं डीटीसीए मुरैना के लिए करो या मरो की स्थिति है। बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए मुकाबला ऑन है। शायद अंकित उसी के लिए कुछ मैसेज देने के लिए पहुंचे मैदान में। चलिए, मुकाबले को थोड़ा सा फास्ट लेकर जाना है। अंपायर बार बार हिदायत दे फील्डिंग करने वाली टीम को, बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि इसके बाद और आपको 3 मुकाबले लेने हैं।
तो पहले पड़ाव में जो अश्विन सहारे की पारी थी उसी के कारण 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 70 पर पहुंचने में डीटीसी मुरैना कामयाब हुई थी और उसको जवाब देते हुए अब तक रेड डेविल्स नोएडा 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल बचा है। 23 रन विवेक गब्बर, गोलू रैना, 2 ऐसे बल्लेबाज, दोनों ने मिलाकर अब तक पिच पर 5 ही गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन एक बल्लेबाज ने चौका लगाया है, एक बल्लेबाज ने छक्का लगाया है। तो दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर है, मशहूर है, मारूफ है, क्षमता है। नए ओवर की शुरुआत, टॉप टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत हुई है। अब 11 गेंदे, रन चाहिए 23। फिर से एक बार वही मुकाबला, वही क्रुशियल सिचुएशन। 10 गेंदे 23 रन, माफ कीजिएगा। पीछे खेलने की कोशिश थी, लेग स्टिक के बाहर ये गेंद, अंपायर का मानना वाइड बॉल, एक्स्ट्रा जुड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा से भी बचना होता है ठाकुर जी। अब बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी नाजुक समय में आप दिशाहीन कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी टीम को थोड़ा सा तकलीफ में, प्रॉब्लम में करना चाह रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद एम्पायर के पास से बढ़ते हुए सामने है गोलू रैना, इस बार घुमा दिया है, फील्डर पीछे जा रहे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद उनसे कहीं तेज, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल, जहां पर ये बाउंस होना चाहिए था बल्लेबाज के लिए, उसी वहां पर ये गेंद आई। पुल लगाने का एक बेहतरीन समय था बल्लेबाज के पास और आसानी से पुल पर चौका बटोरा है। रन संख्या इन्हीं 4 रनों के साथ आगे बढ़ती हुई 53 रन, 9 गेंदों में 18 रन बनाने हैं रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली को। क्या मुकाबला घटा है आज, एक से बढ़कर एक मुकाबले, सभी कांटे के मुकाबले। बात करें तो यहां पर रेड डेविल्स प्रतिष्ठित टीमों में इनका नाम गिना जाता है और उसी तरीके से खेल दिखा रहे हैं। अगली गेंद दमादम मस्त कलंदर, गेंद को भेज दिया है शिल्पी प्लाजा बाजार के अंदर, बहुत ही तगड़ा प्रहार, 6 रन। क्या शॉट था ये, बिल्कुल जैसी बल्ले पर गेंद चढ़ी थी हवा के साथ और घटा के संग डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भी नजर आई। हालांकि प्रयास अच्छा था फील्डर द्वारा, क्या इससे बेहतरीन प्रयास हो सकता था 6 रन रोकने के लिए? बिल्कुल प्रयास करना चाहिए था, अगर शायद धकेल देते अंदर तो बेहतर होता, लेकिन इस समय मोहम्मद रफी शरफ ने कलात्मक एम्पायरिंग यहां पर देख सकते हैं मेन स्क्रीन पर दिखाते हुए। ओ इस बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट द स्टंप। विकेट का पतन, अगर पहली गेंद पर छक्का नहीं आता तो इस गेंद पर यह विकेट आ गई थी और मुकाबले का इक्वेशन फिर से चेंज हो गया था। लेकिन पिछली गेंद पर 6 आया, उसके बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज रोशन, एक और सफलता, गोलू रैना के पारी का अंत 59 रनों के निजी स्कोर पर यह लगने वाला चौथा झटका। क्या कहेंगे सर, ये कई टर्निंग पॉइंट मैच का तो नहीं, रैना का विकेट ऐसे समय में आया है जहां पर विकेट रेड डेविल्स किसी हालात में नहीं खोना चाहते थे। बिल्कुल, रेड डेविल्स अब कहेंगी कि रैना अभी मैदान में है नहीं ना, क्योंकि रैना तो चले गए, लेकिन रैना का जगह लेने के लिए रैना के स्थान पर कौन सा बल्लेबाज जाएगा ये भी देखने वाली बात। विवेक गब्बर 2 गेंदों में 4 रन बनाकर अभी भी पिच पर मौजूद है, लेकिन 7 गेंदों में 12 ही रन बनाने हैं, क्योंकि बल्लेबाज का नाम कंफर्म कराएंगे। सुधीर नए बल्लेबाज, पुल करने की कोशिश थी, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई गेंद और डॉट बॉल के साथ ओवर भी समाप्त हुआ है। एक 6 का आया, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा ओवर रहा है। पिछले ओवर की जहां तक बात की जाए, पिछले ओवर में 11 रन आए, 1 विकेट चटकाने में कामयाब। अब 6 गेंदें बची है, 12 रन बनाने हैं रेड डेविल्स नोएडा को। चलिए आखिरी ओवर किस गेंदबाज के हाथों में कप्तान देंगे, आकाश जहांगीर की थोड़ी सी परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि आखिरी ओवर काफी इंपॉर्टेंट ओवर और 6 गेंदों में जहां पर आपको 12 रन बनाने हैं। बिल्कुल इसे तो शायद आखिरी ओवर निश्चल लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक ओवर में आपको 12 रन बचाने होंगे।
निश्चल चतुर्वेदी। आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा सर कि 12 रन 13 रन बनाए गए थे, 15 रन तक बनाए गए थे। क्या यहां पर वैसे ही सूरत हाल यहां पर फिर से एक बार देखने को मिलेगा, जिस तरीके के ये मुकाबले अब तक घट रहे हैं? तो आखिरी ओवर शायद निश्चल के हाथों में दिया था, उसके बाद गेंदबाजों की कमान अब बदल दी गई है। निश्चल तो गेंदबाजी मोड़ पर वार्म अप कर रहे थे बॉडी को, लेकिन कप्तान का मानना कि शायद दूसरे गेंदबाज से अब गेंदबाजी करानी चाहिए। डीसीसी मोरेना अपने अतिरिक्त खिलाड़ी भेजें। गेंदबाज का नाम कंफर्म यहां से नहीं हो पा रहा है। आर्यन, आर्यन ठाकुर आए हैं आखिरी ओवर लेकर, जहां पर 6 गेंदों में 12 रन बचाने हैं आर्यन ठाकुर को। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज। और पीछे खेला है, पहली गेंद पर यह पहला 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ पहला बाउंसर। अंपायर का मानना इस ओवर की पहली बाउंसर, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश थी। 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। 5 गेंदों में 11 रन बनाने होंगे। इसके बाद होने वाला मुकाबला देव आर्मी राजस्थान बनाम स्टार 11, दोनों टीम तैयार रहेगी। नो बॉल का इशारा, शायद फ्रंट फुट का है नो बॉल, और अब तुरंत रेफरल की मांग की है कप्तान आकाश चांगेरी। इन्होंने फ्रंट फुट का नो बॉल, हालांकि बिंदी गेंद आई थी, लेकिन अंपायर का मानना नो बॉल। अगर यहां पर नो बॉल आएंगी ठाकुर जी, तो मैच में फिर से एक बार कश्मकश नजर आएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही पैनी निगाहों से देख रही हैं दोनों टीमें कि क्या ये नो बॉल है या लीगल डिलीवरी है। देखने वाली बात, एम्पायर की दावेदारी पर सवाल किया है यहां पर बल्लेबाजों ने, और कितनी दावेदारी उनकी सही साबित होती है। बहरहाल आपको बताना चाहूंगा इस मुकाबले का सीधा लाइव प्रसारण tenniscricket.in पर देखा जा सकता है। घरों से भी दर्शक जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे ओम सर, महाराष्ट्र से आप आए हैं, दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? एक सुनहरा पल है मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। ऑल ओवर इंडिया में तो कई सारे प्रतियोगिता बिल्कुल होती है tenniscricket.in के माध्यम से, तो इस प्रतियोगिता को tenniscricket.in के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करना ये अपने आप में बड़ी बात। इट्स नो बॉल, तो रिव्यू गवाया है फील्डिंग करने वाली टीम ने। तो आने वाली गेंद प्री हिट, पंखा घूमता हुआ अंपायर का, क्या पिक्चर सुपर हिट होगी ये देखने वाली बात। पुल लगाने की कोशिश थी, फ्लाई स्लिप के रीजन में गेंद, रनआउट का मौका भी था, स्टंप पर लगी है गेंद, लेकिन तब तक 1 रन। प्री हिट गेंद पर शायद 22 के फलस्वरूप 1 ही रन आएगा। बैट लगा है, शायद बल्ले का किनारा लगा था। 1 रन इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ रन संख्या 62 रन, 4 गेंदों में 9 रन। 1 नो बॉल आने के बावजूद पहली 2 गेंदों में 3 ही रन खर्च किए हैं आर्यन ठाकुर। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी इस प्रेशर मैच में, क्रूशियल सिचुएशन में। बिल्कुल सर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, बिल्कुल सीमा रेखा से लगभग सटे हुए कह सकते हैं आप किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। अगली गेंद, ओहो, उछाल दिया है गेंद को दर्शक दीर्घा में, स्टैंड में टप्पा खाती हुई। 6 रन। चली 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 किस गली, ये गेंद चली स्टैंड गली। क्या शॉट था ये, बल्लेबाज विवेक गब्बर का गब्बर अंदाज, और ताव देते हुए मूंछों पर विवेक गब्बर। अब चाहिए 3 गेंदों में 3 रन। क्या शॉट था, ना अगर चाहिए ना मगर चाहिए। ऐसे मुकाबलों में जिगर चाहिए, और जिगर का खेल दिखाते हुए विवेक गब्बर। बिल्कुल सर, कमाल की स्ट्रोक, बिल्कुल मुकाबले को अपनी तरफ थोड़ा मोड़ दिया है। इनसाइड आउट की कोशिश, अब की बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे। मैच खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैच इज ऑन। एक और सुपर ओवर की संभावना बनती हुई। बिल्कुल, हमारे आयोजक गण चाहते हैं सुपर ओवर नहीं हो। बिल्कुल, पहली 2 सुपर ओवर देखे हैं। मैंने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि मेरे टूर्नामेंट में सुपर ओवर हो, लेकिन सुट्टी सर ऐसे ऑर्गेनाइजर है जो चाहते हैं कि सुपर ओवर ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि समय बचेगा। आज समय बचाना है,
समय बड़ा बलवान कहा जाता है इसी के लिए। 2 गेंदों में अब चाहिए 3 रन, 3 गेंदों में 3 चाहिए थे। विकेट आई, विवेक गब्बर का एक बेहतरीन शॉट। देखिए कितना पासा पलट रहा है ये मुकाबला, कभी इधर कभी उधर, कौन जीतेगा कोई बता नहीं सकता। हमने अब तक देखा, ऐसा लगा 70 रन बनाए सेफ लग रही थी टीम मुरैना, लेकिन उसके बाद जैसी बल्लेबाजी के लिए आए अंकित मौर्य का विकेट, तब तो ऐसा लगा कि पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। लेकिन रेड डेविल्स के बल्लेबाजों ने कहा सेनापति जरूर गए हैं, लेकिन हम मैदान में सेना लड़ने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज मयूर वाघमारे बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल सर, अब यहाँ पे सोनू बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 1 रन लेना चाहेंगे, आप बड़ा प्रहार करेंगे, क्या कहेंगे आप? ओ क्लीन बोल्ड, इस बार भी रफ्तार से गिरफ्तार। एक और बल्लेबाज की पारी हुई समाप्त और 1 गेंद में अब चाहिए 3 रन। नो बॉल का रिव्यू किया है सर, बैटिंग करने वाली टीम का रेफरल है। बैटिंग करने वाली टीम ने फ्रंट फुट के नो बॉल को चैलेंज किया है। आज सुट्टी सर की भागन दौड़ चालू है पूरी तरीके से। एक आधे मूवी में इतने बिल्कुल एंटरटेन ना हो, इतना एंटरटेन इस बीएलएस के पहले ही दिन में दर्शकों को देखने को मिला। बिल्कुल सर, ये बहुत ही निर्णायक कहीं न कहीं थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है और ये डिसीजन कहीं न कहीं इस मैच का एक आधार है, क्या कहेंगे? इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर बॉल, तो अंपायर का मानना इट्स फेयर डिलीवरी। तो आउट होंगे बल्लेबाज सोनू और अब जाएंगे मयूर बल्लेबाजी के लिए। सोनू आउट होंगे, मयूर जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। सोनू शेखावत के बाद मयूर, 1 गेंद पर 3 रन बनाने हैं। मयूर के पास एक्सपीरियंस है ऐसे मैचेस में बल्ला चलाने के लिए। 1 गेंद 3 रन, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलता है। गिरगिट ना बदलता हो, क्रिकेट 2 कितने रंग बदलता है। क्या बात है, बिल्कुल 1 बॉल और 3 रन। आपने कुछ देर पहले एक वाक्य रखा था कि क्या फिर से सुपर ओवर आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर। नहीं बिल्कुल, हम नहीं चाहेंगे कि अब सुपर ओवर आएगा, क्योंकि सुट्टी सर पूरे तरीके से टेंशन में नजर आ रहे हैं। तो 1 गेंद 3 रन चाहिए। tenniscricket.in के माध्यम से भारी मात्रा में दर्शक, मैदान पर जो दर्शक जुड़े हैं उनका पूरी तरीके से पैसा वसूल हुआ है। जो समय बचाकर आप आए थे, जो समय निकाल कर आप आए थे, उस समय की भरपाई बीएलएस की इस प्रतियोगिता में पहली ही दिन हुई है। आप रोज आइए कुछ इसी तरह के मुकाबले देखने के लिए। आखिरी गेंद 3 रन, फील्ड सेट करते हुए आकाश जहांगीर। दायरे के बाहर देखा जाए तो ऑफ टिप में एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, एक डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, मिड ऑफ दायरे के अंदर लॉन्ग ऑन सीधा रखा है। सामने की गेंद, शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश है, रन आउट का मौका और ये 2 रन और अब की बार फिर से सुपर ओवर। बीएलएस 2025 में पहले ही दिन एक और सुपर ओवर देखने को मिलेगा। एक मुकाबले में 2 सुपर ओवर हमने देखे, इस मुकाबले में एक और सुपर ओवर देखने को मिलेगा। चलिए अब फील्डिंग लगा लीजिए। डीटीसीए मुरैना सोच रहे होंगे कि मेरा ही मुकाबला क्यों सुपर ओवर तक जाता है, क्या कहेंगे सर? डीटीसीए मुरैना तो कह रही होगी, डीटीसीए मुरैना मानो कि कह रही होगी कि चलिए आज हमको पूरी तरीके से देखा जाए तो पहला मुकाबला जो 8 ओवर का था हमको 10 ओवर खेलने मिले और जो मुकाबला 6 ओवर का था अब इस मुकाबले में हमको 7 ओवर खेलने को मिलेंगे। तो चलिए अब बल्लेबाज भेज दीजिए, फील्डिंग सेट कर लीजिए। चलिए आकाश भाई थोड़ा सा फीड अप कर लीजिए। शायद आज आकाश भाई की किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। जिस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, सुपर ओवर में हर एक मुकाबला जा रहा है। आखिरी गेंद पर 3 रन आपको बचाने थे, मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड के कारण 2 रन आए। बिल्कुल थोड़ा सा फील्ड की सजावट करें शीघ्रता से। डीटीसीए मुरैना शीघ्रता से फील्ड की सजावट करें और ओपनर बल्लेबाज भेजें। रेड डेविल्स नोएडा सुपर ओवर, 1 ओवर का खेल है, क्या कहेंगे सर? अंकित मौर्य सो क्या है सुपर ओवर में दर्शक देख पाएंगे? 1 ओवर का खेल है, टेंशन बढ़ाने वाला मेल है सुट्टी सर का।
चलिए ओपनिंग बल्लेबाज अंकित भाई भेज दीजिए। तो सुपर ओवर में फिर से एक बार एक और मैच का रिजल्ट आने वाला है। अब तक जो 6-6 ओवर आपने खेले हैं, जो कुछ किया उस पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया है। अब जो रिजल्ट आएगा वो 12 गेंदों में आएगा। जो इन 12 गेंदों में अच्छा खेलेगा इस मुकाबले में उस टीम की जीत दर्ज होगी। तो इस ओवर में क्या लगता है आपको कि गेंदबाजी करने वाली टीम किस गेंदबाज को लेकर आएगी? और बल्लेबाजी के लिए तो एक अंकित होंगे, दूसरा बल्लेबाज कौन? बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूंगा सद्दाम को लाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही लेंथ पर गेंदबाजी करें तो आसान होगा नहीं। और अगर दूसरे बल्लेबाज अंकित मौर्य की जगह जाएंगे तो फिर एक रिक्स टाइप का रहेगा, लेकिन अंकित मौर्य जा रहे हैं बिल्कुल। सुपर ओवर का एक और मुकाबला आपके लिए लेकर आए हैं हम। अंकित मौर्य, हर्षित यादव ओपनिंग पर बल्लेबाजी के लिए। देव आर्मी राजस्थान स्टार 11 तैयार ही थी मुकाबले में आने के लिए, लेकिन देखिए जहां पर किल्डर मौजूद था उसी क्षेत्र में गेंद गई। जहां पर 1 रन होना चाहिए था 2 रन हो गए। किस्मत भी साथ नहीं दे रही आज डीटीसी मुरैना का। गेंदबाजी के लिए शायद रोशन आ रहे हैं। रोशन पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आकाश जहांगीर फील्ड की सेट करते हुए। 3 खिलाड़ी ऑन साइड के क्षेत्र में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन दायरे के बाहर। 1 खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और 1 खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में नजर आता हुआ थर्ड मैन के क्षेत्र में। रोशन गेंदबाजी के लिए सुपर ओवर का मुकाबला, बीएलएस का आयोजन। और सामने की गेंद, रफ्तार भरी गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। रेफरल की मांग तुरंत की है। एक रेफरल एक इनिंग में रहेगा, तो रेफरल व्हाइट बॉल के लिए। पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत, रफ्तार भरी गेंद थी अंकित मौर्य के लिए, लेकिन इस व्हाइट बॉल को चैलेंज किया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। स्वर्गीय वरिष्ठ समाज सेवी भैयालाल जी शुक्ला इनकी स्मृति में आयोजित आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल बीएलएस क्रिकेट प्रतियोगिता 2025-26 का ये पहला दिन, और बीच मैदान में तीसरा ही मुकाबला चल रहा है, जिसमें आपने अब तक 2 सुपर ओवर देखे। ये तीसरा सुपर ओवर आपके सामने, सुपर से ऊपर प्रतियोगिता। अब बिल्कुल सर, आप बताना चाहूंगा अगला मुकाबला देव आर्मी राजस्थान। देव आर्मी राजस्थान बनाम स्टार 11 खनमसेड़ा। बताना चाहूंगा देव आर्मी राजस्थान में फेयर डिलीवरी, बिल्कुल यहां पर चुनौती बिल्कुल मान्य हुई है टेक्नोलॉजी के जरिए। डॉट गेंद यहां पर, क्या कहेंगे सर? रोशन ने उछाल से चकमा दिया अंकित मौर्य को, बिल्कुल रफ्तार से बिल्कुल चकमा दिया है। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। अभी भी 5 गेंदें बची होगी इस सुपर ओवर की। मैच चालू करें एम्पायर।
इस बार गेंद को ड्राइव किया है पीछे फील्डर में ऑफर, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन से नहीं रोक पाएंगे आरजे ओम सर। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और देखने वाली बात, रन आउट। आरजे ओम सर की तरफ चलेंगे हम आपको लेके। रन आउट, क्या जरूरत थी दूसरे रन की? बिल्कुल दूसरे रन का प्रयास था और दूसरे रन के चक्कर में अपना विकेट खोया है। विकेट आता हुआ रनआउट के रूप में रेड डेविल्स को यह बड़ा झटका। अंकित मौर्य आउट होने वाले बल्लेबाज, और यहां से बिल्कुल जैसे आपने कहा था क्या दूसरे रन की जरूरत थी, लेकिन सुपर ओवर जैसे मुकाबले में, सुपर ओवर के मैच में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, रिस्क से नाम बनते हैं। देखना है कि अंकित मौर्य का स्थान लेने के लिए गोलू रैना बीच मैदान पे जा रहे हैं। डीटीसीए मुरैना, सुपर ओवर मुकाबला चल रहा है, बहुत ही कसमकस मुकाबला। आज डीटीसीए मुरैना के लिए कभी ना भूलने वाला ये दिन। पिछला मुकाबला 2-2 बोनस ओवर, सुपर ओवर, उसके बाद ये देखिए एक और सुपर ओवर वो खेल रहे हैं। हालांकि पिछला मुकाबला वो हार गए थे, स्टार 11 खरमसेड़ा ने जीता था। एक बार फिर से रोशन एम्पायर के बगल से करते हैं, सामने है गोलू रैना, और इस बार घुमाया है खूबसूरत तरीके से, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। गोलू रैना इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अंपायर रफीक सर और दोनों दूसरे अंपायर ध्यान देंगे, हमें सिर्फ आईसीसी के रूल फॉलो करने हैं, हमारे अलग से कोई रूल नहीं है। आपको अगर सामने खेला है अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और जो आखिरी 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट चाहिए थे वो आखिर आ गए। जिन शॉटों की दरकार थी टीम रेड डेविल्स को, वो 2 बड़े शॉट, 2 बाउंड्री आती हुई, और रन संख्या 9 रन। कहीं ना कहीं गोलू रैना ने आते ही अपने इरादे, बेखौफ इरादे दिखाए हैं। यहां पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं रेड डेविल्स, नोएडा ने इनको ऑक्शन में अपनी टीम में रखा था, और देख सकते हैं पैसा वसूल यहां पर बल्लेबाजी इस सुपर ओवर मुकाबले में। एक बार फिर से रोशन, एक बार फिर से गेंद को निकाला है पीछे फील्डर जिशान खान, अच्छी फील्डिंग करते हुए। आखिरी गेंद पे सुपर ओवर के पहले इनिंग की रन संख्या 10 रन, और आखिरी गेंद लेकर रोशन आ रहे हैं। 2 चौके आए बल्लेबाज हर्षित यादव इनके बल्ले से। अब गोलू रैना स्ट्राइक पर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, गेंद मैदान के बाहर, अंपायर का इशारा 6 रन, एक और शानदार सिक्सर। रेड डेविल्स नोएडा का इस मैच में पलटवार, हर्षित के बल्ले से आखिरी गेंद पर यह शानदार सिक्सर। क्या कहेंगे आरजे ओम सर, इस आज तक जो मुकाबले में आखिरी गेंदों पे छक्के ही लगे हैं। शायद इस सफेद शेरों की धरती को सुपर ओवर की धरती भी अब कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले हुए हैं, मैंने नहीं देखा कि सुपर ओवर अगर होते हैं तो वन साइडेड भी होते हैं, एक आधा होता है, टाइट होता है, लेकिन हर मैच, हर सुपर ओवर अगर इतना टाइट होगा तो शायद डे नाइट इस प्रतियोगिता को करना पड़ेगा सूती सर इनको। बिल्कुल, फील्ड की सजावट करें रेड डेविल्स शीघ्रता से, और बल्लेबाज तैयार रखें डीटीसीए मुरैना। डीटीसीए मोरेना बिल्कुल कह रही होगी कि शायद ये मुश्किलें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि हर मैच में जब अच्छा खेल रहे होते हैं
तभी जाके कोई मुश्किल सामने आ जाती है, कोई बल्लेबाज या गेंदबाज अच्छा खराब परफॉर्मेंस कर जाता है और टीम दिक्कत में आ जाती है। देखिए जो ओवर अच्छा घट रहा था, किस्मत की साथ मिली, बल्ले का किनारा लगकर चौका आया, उसके बाद एक अच्छा शानदार शॉट जड़ा और आखिरी गेंद जब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ठीक ठाक स्कोर है, आखिरी गेंद पर 6 आया। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने देखा अश्विन सहारे ने जो बल्लेबाजी की थी पहली पारी में, बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, तो सुपर ओवर में क्या उनको जरूर लेकर के आना चाहेंगे या फिर उसी ओपनर के साथ आना चाहेंगे जो अब तक आ रहे थे? देखिए एक आकाश जांगीर तो बिल्कुल एक बल्लेबाज होंगे, लेकिन विशाल मौर्य और अश्विन सहारे, इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा टीम को, क्योंकि आशीष गौतम भी बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, आशीष गौतम को भी बड़े शॉट लगाना आता है। तो यहां पर एक अच्छा डिसीजन लेना होगा कप्तान आकाश जांगीर को कि किन 2 बल्लेबाजों को आपको प्रमोट करना है, क्योंकि सामने से देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भी सोनू शेखावत, मयूर वाघमारे, इन दोनों में से कप्तान अंकित मौर्य को एक को चूज करना है। या तो सोनू शेखावत गेंदबाजी कर पाएंगे या तो मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे के पास एक्सपीरियंस है इसे प्रतियोगिता का, सोनू शेखावत के पास वो एक्स्ट्रा पेस है। बिल्कुल है, सोनू शेखावत, मयंक, मयूर वाघमारे में से कौन सा यहां पर गेंदबाजी करता दिखेगा, ये देखने वाली बात। सोनू शेखावत और बल्लेबाजी के लिए इसमें बल्लेबाजी के लिए आकाश जांगीर और अश्विन सहारे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अश्विन को पिछले इनिंग में जब बल्लेबाजी उन्होंने की थी बेहतरीन अंदाज नजर आया, फॉर्म लेकर आए थे और शायद जो उनका टेम्परामेंट था पहली इनिंग में उसी को बैक किया है टीम मैनेजमेंट ने। तो डीटीसीए मोरेना के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच है, अगर यहां से वो जीत नहीं पाएंगे तो मुकाबले में उनके क्वालिफाई होने के चांसेस भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी अब बिल्कुल यहां पर सुल्तान अपनी सल्तनत की रखवाली के लिए बीच मैदान पे पहुंचा है। लेकिन 2 टीम क्वालिफाई होगी ना, कहीं न कहीं सचिन, अश्विन सहारे जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, अगर बल्ले पे सेट हुई गेंद तो फिर ये एक बार फिर से सुपर ओवर बहुत रोमांचित हो जाएगा। बल्ले पे सेट गेंद हुई तो बल्ले बल्ले, वही वरना फिर इस मुकाबले में गेंदबाज क्या करेंगे? सोनू शेखावत, अश्विन कह रहे होंगे रोक के दिखाओ शेखावत, और शेखावत यहां पे सिंडिकेट बचाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल इनकी स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया लेवल बीएलएस क्रिकेट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। सुती सर इनके नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी इनके शुभ हाथों से होते हुए हमने देखा। और आज रीवा के लिए एक सुनहरा दिन है, क्योंकि एयरपोर्ट पहली फ्लाइट रीवा में आ गई है, यहां से उड़ान भरी है। दिल्ली से आपको सफर करने का मौका मिलेगा, तो एक और मध्य प्रदेश के लिए और रीवा के लिए एक सुनहरा दिन था। तो चलिए यहां से 16 रन आखिरी ओवर में 17 बनाने होंगे सुपर ओवर मैच में। रेड डेविल के सामने डीटीसीए मुरैना को स्ट्राइक पर आकाश जांगीर, पहली गेंद पीछे खेला है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती, और सोनू शेखावत ने रोक दिया आकाश जांगीर का रथ। बिल्कुल यहां पर गेंद की लाइन में नहीं आ पाए थे, खड़े खड़े बल्ला चला दिया। इकलौते फील्डर फाइन लेग स्क्वायर लेग का जो बीच का दायरा होता है वहां पर मुस्तैद थे और आसान सा कैच अपनी ओर आता लपका उन्होंने। क्रिच के गहराई का इस्तेमाल करने की कोशिश थी आकाश जांगीर द्वारा, बिल्कुल डीप चले गए थे, बल्ले पर गेंद चढ़ी, पेस का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसी क्षेत्र में शॉट को खेला जिस क्षेत्र में खिलाड़ी नजर था। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने, आसान सा कैच और पहले विकेट का पतन। अब आखिरी जोड़ी होगी सुपर ओवर में डीटीसीए मुरैना की। अश्विन सहारे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, विशाल मौर्य आए हैं नए बल्लेबाज, लेफ्टी गेंदबाज के सामने। तो ये अच्छा बिल्कुल देखा जाए तो कैलकुलेशन रहेगा मैनेजमेंट टीम द्वारा डीटीसीए मुरैना की। बिल्कुल डीटीसीए मुरैना के लिए सुपर ओवर सही साबित नहीं हुआ था पिछले भी मुकाबले में, और यहां पर भी अब उनके लिए एक कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। आखिरी विकेट है और डू एंड डाई पहले से ये मुकाबला उनके लिए। डू और डाई मैच, 5 गेंदे 17 रन। इसके बाद देव आर्मी बनाम स्टार 11, पुल लगाने की कोशिश थी, उछाल लेती हुई गेंद,
डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद, 2 गेंदें कम हो चुकी है, अब 4 में 17 बनाने होंगे। अश्विन फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर, आपको हर गेंद पर बल्ला चलाना है, हर गेंद पर बड़ा शॉट ढूंढना है, मुश्किल है काम। क्लीन बोल्ड, और इसी के साथ डीटीसीए मोरेना को एक और हार का सामना सुपर ओवर में करना पड़ता हुआ रेड डेविल्स नोएडा ने इस मुकाबले को जीत लिया है, और बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतने वाली पहली टीम डीटीसीए के सामने जीत दर्ज करके रेड डेविल्स नोएडा 2 मुकाबले बैक टू बैक जीते हैं बीएलएस की इस आयोजन में। पहले ही दिन में रेड डेविल्स नोएडा ने, कांग्रेचुलेशन टीम रेड डेविल्स नोएडा, वेल प्लेड टीम डीटीसीए मोरेना। आप बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बावजूद 2 मुकाबले नहीं जीत पाए, प्रयास के पूरे मार्क है, आपके खेल को हमारा सलाम है। और बिल्कुल है, क्या गेंदबाजी की है सोनू शेखावत ने, क्या कहेंगे सर? 2 दिग्गज बल्लेबाजों को